जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी, अभिवादन स्वीकार। यूं तो सियासत में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की दुश्मनी होती है, लेकिन सिल्वर स्क्रीन के ऊपर जो बॉन्डिंग नज़र आती है, कभी कभी उनके बीच में भी इतनी तलखियाँ होती हैं कि सालों साल उनमें आपस में बात तक नहीं होती। हम आज बात करेंगे हिंदी फिल्म सिनेमा के ऐसे दो दिग्गज स्टार की जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार कहलाते थे। यही नहीं, वो खुद भी मानते थे कि इंडस्ट्री में उनसे बड़ा दूसरा कोई स्टार नहीं है। इनमें से एक थे ट्रेजिडी किंग यानी कि दिलीप कुमार, और दूसरे थे इंडस्ट्री के जानी यानी कि राजकुमार। बात है 1959 की। तब तक फिल्म इंडस्ट्री के ये दोनों दिग्गज कलाकार अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके थे। दोनों की बहुत बड़ी शिनाख्त हो चुकी थी। कुछ लोगों का मानना था कि अगर दिलीप कुमार को किसी भी स्टार ने ओवरशैडो किया है तो वो है राजकुमार, जबकि बहुत से लोग बोलते थे कि राजकुमार सिर्फ अपने डायलॉग से प्रभावित करते हैं, एक्टिंग के मामले में दिलीप कुमार उनसे कहीं आगे। ऐसे में एस वसाल ने एक फिल्म बनाई थी 1959 में जिसका नाम था पैगाम। वो इस फिल्म के जरिए पैगाम देना चाहते थे कि इंडस्ट्री के दोनों दिग्गजों में कौन सा बड़ा एक्टर है, वो इस फिल्म के जरिए दिखाना चाहते थे। फिल्म में राजकुमार बड़े भाई बने होते हैं राम, जबकि उनके छोटे भाई होते हैं रतन। दोनों ही एक मिल में काम करते हैं। उस मिल के जो मालिक होते हैं वो मजदूरों का शोषण करते हैं, जिससे राजकुमार बहुत नाराज रहते हैं। फिल्म की जो हीरोइन थी वैजंती माला को दिलीप कुमार अपना दिल दे बैठते हैं। इससे दोनों भाइयों में नाराजगी होती है। एक सीन होता है जिसमें राजकुमार छोटे भाई दिलीप कुमार को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। दोनों ही एक्टर फिल्म में अपना बेस्ट दे रहे थे, इसलिए वो कैरेक्टर में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि राजकुमार ने जब वो थप्पड़ मारा तो दिलीप कुमार के चेहरे पे वो जोरदार पड़ा, और इस थप्पड़ की गूंज बहुत दिनों तक सुनाई दी। जब दिलीप कुमार घर छोड़ देते हैं तो उसकी जो बेबसी दिखाई है, जो एक्टिंग की है राजकुमार ने, वो भी बड़ी गजब की थी। वही छोटे भाई के रूप में दिलीप कुमार का रोल भी बहुत ही सराहनीय था। दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन इस फिल्म के बाद से दोनों के बीच में कहते हैं कि कड़वाहट हो गई, और 30 साल तक दोनों न कभी किसी फिल्म में आए न किसी पार्टी में ही इन दोनों का आमना सामना हुआ। लिहाजा इंडस्ट्री में मशहूर हो गया कि दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच में बात तक नहीं होती। हालांकि ये बात उसी ज़माने की है जब अमिताभ बच्चन का सिक्का चल निकला था। किसी इंटरव्यू में जब राजकुमार से पूछा गया कि अमिताभ बच्चन कैसे एक्टर हैं, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि इंडस्ट्री में तो दो ही कुमार हैं, एक राजकुमार, दूसरा दिलीप कुमार। बाकी वो किसी भी अमिताभ नाम की चिड़िया को नहीं जानते। राजकुमार का ये अंदाज था, जब वो बोलते थे तो इस तरीके के कमेंट करते हैं। कहते हैं कि एक बार वो किसी सेट पर पहुंचे, वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार बैठे हुए थे, तो राजकुमार ने देखते ही कहा कि आज तो बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट यहाँ पर आए, कोई ख़ास बात है क्या। ये उनका बेबाक अंदाज था या अपने आप के जीने का सलीका था, जिसकी वजह से राजकुमार इंडस्ट्री में मशहूर थे जुमलेबाजी के लिए। अब 31 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला था। बात है 1991 में। एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट मिली सुभाष घई को। ये दो दोस्तों की कहानी थी जिसको लेके सबसे पहले सुभाष घई दिलीप साहब के पास पहुँचे। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई जो बहुत पसंद आई यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार को। जब स्क्रिप्ट सुन चुके और दिलीप साहब ने कहा कि ठीक है, मैं इस फिल्म में काम करूँगा, इसमें मेरा दोस्त कौन बनेगा, तो सुभाष घई उस वक्त टालते रहे। और जब अपनी कार में बैठने जा रहे थे तो उन्होंने यूसुफ खान साहब से कहा कि सर, इस फिल्म में आपके अपोजिट राजकुमार साहब काम करेंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो दिलीप साहब एकदम खामोश हो गए, कुछ देर सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुभाष, तुमको ही उनको हैंडल करना पड़ेगा। अब एक तरफ बात बन चुकी थी, उसके बाद जो है राजकुमार साहब से मिलने के लिए पहुंचे सुभाष घई। उनको भी जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई तो उनको बहुत पसंद आई। पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद राजकुमार ने कहा कि मेरे अगेंस्ट में दूसरा कौन काम करेगा।
जो मेरे सामने खड़ा होगा। तो सुभाष घई ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने बहुत लोगों के बारे में सोचा, जब कोई नहीं मिला तो मैंने दिलीप कुमार को ले लिया। उनका ये अंदाज देखकर राजकुमार साहब भी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में मेरे बाद अगर कोई एक्टर है तो वो दिलीप कुमार ही हैं, उनको लेके तुमने अच्छा किया। जैसे ही ये बात मार्केट में आई कि एक फिल्म आ रही है सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार काम कर रहे हैं, तो उसके बाद किसी भी तरीके की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग गई सुभाष घई के पास, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में 30-32 साल के बाद ये दो स्टार एक साथ काम कर रहे हैं तो फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना लाजमी है। अब शूटिंग शुरू हुई, दोनों ही एक्टर अपने अपने डायलॉग्स को लेकर, अपने अपने सीन को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। सबसे पहले दिलीप साहब ने इस बारे में उनसे दरियाफ्त किया और पूछा कि मेरे सीन क्या हैं। सुभाष घई ने जब उनको उनके सीन और डायलॉग के बारे में बताया तो दिलीप साहब ने उनसे कहा कि क्योंकि मैं एक फिल्म में किसान बना हूँ, इसलिए मैं इस फिल्म में अवधी बोलूँगा, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है मैं वो बोलूँगा। दिलीप साहब क्योंकि गंगा जमुना में वो भाषा का इस्तेमाल कर चुके थे जो दर्शकों को बेहद पसंद आया था। अब राजकुमार साहब ने जब कांटेक्ट किया सुभाष घई से, अपने डायलॉग के बारे में पूछा, तो उन्होंने सब उनके डायलॉग सुनाए तो बहुत खुश हुए राजकुमार कि वो उस फिल्म में वाकई राजकुमार साहब को जो दिखाया गया था, किस आन बान शान के डायलॉग उन्होंने बोले थे कि जानी हम कब आते हैं कब चले जाते हैं, ये तकदीर बनाने वाले को भी नहीं पता। इस टाइप के डायलॉग थे। लेकिन जब ये पता चला कि इस फिल्म में दिलीप साहब ने अपना एक्सेंट चेंज कर दिया है, वो अवधी बोलने वाले हैं, तो बहुत नाराज़ हो गए राजकुमार साहब, क्योंकि उनको पता था कि किस तरीके से दिलीप इस टाइप में माहिर हैं। वो अगर देहाती भाषा का इस्तेमाल करेंगे दर्शकों में छा जाएंगे। इस बात से नाराज़ हुए, लेकिन फिर सुभाष घई ने उनको कन्विंस किया कि आप बहुत बड़े महलों में रहने वाले दिखाए जा रहे हैं, इसलिए आप अगर देहाती भाषा बोलेंगे, अवधी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको तो बहुत रॉयल दिखाया गया है, इसलिए आप अपना ही तरीका इस्तेमाल करिए बोलने का। आखिर में वो तैयार हो गए और फाइनली ये फिल्म किसी तरीके से 9 महीने में पूरी हो गई। जबकि इस फिल्म से पहले ही बहुत से लोगों ने सुभाष घई से कहा था कि तुमने जलती आग में हाथ डाल दिया है, ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही नकचढ़े एक्टर हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन तुमने ये दोनों को लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि फिल्म जल्दी कंप्लीट हुई और जहां राजकुमार साहब से कोई दिक्कत नहीं हुई, वहीं सुभाष घई का कहना था कि वो पहले भी विधाता और कर्मा जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे दिलीप साहब के साथ, और हमेशा हर फिल्म के बाद वो एक मैसेज देते थे कि तुम्हारी जो अगली फिल्म होगी उसमें तुमको और बेहतर काम करना है। सुभाष घई कहते हैं कि एक डिग्निटी थी उनके अंदर, वो स्क्रिप्ट की डिग्निटी हो, सीन की डिग्निटी हो, बिहेवियर की डिग्निटी हो या रिलेशनशिप की डिग्निटी हो, उनको आप हमेशा बहुत ही हम्बल पाते। ज़बान तो ऐसी बोलते थे कि सुनने वाला महसूस करेगा कि वो एक जैसे शहद घुल रहा हो, तो अंग्रेज़ी वो जब बोलते थे तो उनका कोई मुकाबला नहीं। वहीं राजकुमार के भी इस फिल्म के बाद दिलीप साहब से रिश्ते बहुत बेहतर हो गए और हमेशा राजकुमार साहब ये कहते रहे कि एक्टर है तो सिर्फ मेरे बाद दिलीप हैं। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इन दोनों में ही बहुत ज़बरदस्त टकराव दिखाया गया था। जब जब दोनों एक दूसरे के सामने आए दर्शकों को मज़ा आ गया। क्या अंदाज था राजकुमार साहब का और क्या बेहतरीन डायलॉग अवधी में बोले थे दिलीप कुमार साहब ने। तो दर्शक ही फैसला कर सकते हैं और दर्शक ही फैसला करते चले आ रहे हैं। आपको क्या बेहतर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। सौदागर देखकर आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या बेहतरीन फिल्म थी और इंडस्ट्री के दो श्रेष्ठ एक्टर ने क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन, क्या लाजवाब एक्टिंग की है। तो हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।